जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता। नहीं पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे, पर मजा आता है मेरे साथ भिड़ने में। एक एक घोटाले को कहाँ दिखा हुआ तो उनमें एक आपका रिश्तेदार भी है ना? कोई भी हो सकता है, वो है ना? क्वालिफिकेशन पूरी करेगा तो कोई भी हो सकता है। 731 केस है, 731 केसेस को एक एक को डिस्कस करेंगे क्या? मैं एक एक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जो मुख्य है वो बता रहा हूँ। मुख्य वैसे तो जब से सरकार बड़ी है भाजपा की, लगातार भ्रष्टाचार के मामले रोजाना उजागर होते रहे। अनेक घोटाले हुए जिनके बारे में अनेक दफा यहाँ पे चर्चा हुई, अनेक दफा आश्वासन मिला कि हम जांच कराएंगे। आज तक उनकी कोई जांच नहीं। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पे हाथ रख करके कहा था कि मैं किसी कीमत के ऊपर इन चीजों को सहन नहीं करूंगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री महोदय को जरूरत नहीं है कि वो गीता पे हाथ रखें। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और आपके सामने कोई मामले उजागर किए जा रहे हैं तो आपको केवल जांच का आदेश नहीं देना महोदय। वो एक विशेष प्रसंग की बात कही थी हमारे काद्यान जी ने कि जो आदमी पकड़ा गया है एचपीएससी के जो ऑफिसर और उसके फोन में चैटिंग है, उसमें किसी ऑफिसर का नाम है। मैंने उस एक मुद्दे को छूटा नहीं, उन्होंने स्पेशल कहा कि आप तो गीता के मानने वाले हैं और वो तीर लगा देंगे। मैं कह रहा हूं ना, उस संदर्भ में मैं गीता पर विश्वास रखता हूँ। उनकी बात पर मैंने एक प्रकार से उसको कंफर्म किया। नहीं, सबको है, लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा और फिर उस एक व्यक्ति जिसके बारे में जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में मैंने कहा उसको तुरंत हम करेंगे। अब इसको एक जनरल संदर्भ में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, गीता पे तो सिर्फ और सिर्फ हाथ बाहर रख करके कसम खाई जाती है। जब कोर्ट के अंदर किसी आदमी को गवाही देनी होती है तब वो कहता है कि मैं सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, बोलता फिर झूठ बोलता है दबा के। मेरे से पहले भी ये मामला मलिक साहब ने उठाया था। अभी मैं कुछ प्रमुख जो घोटाले आपके और इस डिपार्टमेंट में अकेले में है तो सारे डिपार्टमेंट बचा हुआ तो कोई भी नहीं। एक लेकिन इसके जो प्रमुख है, नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कुछ विशेष, क्योंकि ये तो 731 टोटल आपके पंचकूला का भी जिक्र करूंगा। 731 मामले हैं, एक एक डिस्कस करोगे। पंचकूला का मामला भी है मेरे पास। नहीं, सब होंगे मेरे पास। आपको सुनना चाहिए ना, आपको तो पता लगे कि आपके नीचे बैठे अधिकारी एक एक मामले को डिस्कस नहीं कर सकते। जो आपने प्रश्न पूछा उसका आंसर आ गया कि कितने मामले एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, कितने दूसरे पुलिस के पास है, उसका जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता। नहीं पूछे, सप्लीमेंट्री पूछे, पर मजा आता है मेरे साथ भिड़ने में। एक एक घोटाले को कहाँ दिखा हुआ तो 731 केस है, 731 केसेस को एक एक को डिस्कस करेंगे क्या? मैं एक एक की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो मुख्य है वो बता रहा हूँ। मुख्य बहुत है। इतनी देर में मैं पढ़ देता है जितनी देर सारे लोग आकर मेरे बजे कहते हैं जब आप उसमें खड़े होते हैं तो पता नहीं। मैं कहता हूँ कि जो आ गया, मैं जवाब दे दूँ। सुनो आप कहाँ गया? फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला है, उसका क्या हुआ उसके बारे में बता देना। गुड़गांव नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ और सैनिटेशन कूड़ा उठान पे संबंधित 100 करोड़ रुपए 180 करोड़ का घोटाला है, उसके बारे में बताओ। सोनीपत नगर निगम में टेंडर व कूड़ा उठान और सर्विस चार्ज घोटाला है। इसी तरह करनाल नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का और सीवरेज का, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों को लेकर के भी है। उसके अलावा पंचकूला नगर निगम में ये आपके भी है। कचरा जो है उसको निस्तारण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला है। उसके अलावा एक और घोटाला आपके है, वो और बता देता हूँ। नगर निगम पंचकूला में मात्र एक पोस्ट थी जो पंचकूला वाला प्रोजेक्ट विजिलेंस जांच हमने करवाई है खुद। नहीं, मैं आपसे पूछा नहीं चाहता, मैं तो यहाँ पूछना चाहता था। पंचकूला के अंदर मात्र एक प्रोजेक्ट अफसर की वैकेंसी थी जिसके अगेंस्ट में आपने 25 भर्ती कर दिए। उसकी क्वालिफिकेशन भी जो रखी गई थी वो बीटेक रखी गई थी। बीटेक को इग्नोर कर दिया गया और डिप्लोमा धारक जो है 25 आदमी उसकी जगह भर्ती कर दिए गए। उन जिनको प्रोजेक्ट अफसर लगाने की बात उनको उस पोस्ट से हटा करके जेई की पोस्ट पर लगा दिया डिप्लोमा वालों को जगह, और 25 को वहां लगा दिया जहां 13 पहले से जो जूनियर इंजीनियर जो लगे हुए थे उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया और उनकी जगह भर्ती कर दिया। उनमें एक आपका रिश्तेदार भी है ना? कोई भी हो सकता है, वो है ना? पूरी करेगा तो कोई भी हो सकता है। खर्चे की बात करें, कोई भी हो सकता है। अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए किस तरह से लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर करके खाली पोस्ट करके फिर उनके लिए रिश्तेदार सरकार के अंदर भिवानी नगर रिश्तेदार बहुत हो सकते हैं। भिवानी नगर परिषद के अंदर भी चेक और फर्जी रसीदों के नाम पे 3,83,57,000 रुपए का घोटाला हुआ। हिसार निगर निगम में आपके खुद के हल्के के अंदर मेन पावर मुहैया कराने वाली एजेंसी को लाखों रुपए जारी करके घोटाला किया गया। उसके अलावा अम्बाड़ा नगर निगम आपके भी, जहाँ पे 5 करोड़ रुपए तो उसके कूड़ा उठान के नाम। उसके अलावा स्टेडियम के निर्माण के ऊपर भी 86 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अध्यक्ष महोदय।